प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच सोमवार को एक अहम फोन कॉल हुआ। इस बातचीत में मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान की अपील दोहराई। लेकिन इस खबर का मतलब केवल इतना भर नहीं है कि दो नेता आपस में बात कर रहे थे। इसके पीछे कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, भारत की रणनीति स्थिति और प्रधानमंत्री मोदी की मध्यस्थता वाली छवि सब कुछ जुड़ा हुआ है। बातचीत में क्या हुआ कि विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने यूक्रेन के लोगों की तकलीफ और संघर्ष के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत हमेशा से संवाद और कूटनीति का समर्थन करता आया है। युद्ध किसी का भला नहीं करता। जेलेंस्की ने भी भारत की भूमिका की सराहना की और कहा कि वो चाहते हैं कि भारत रूस पर प्रभाव डालकर इस युद्ध को खत्म करने में मदद करे। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। इसमें अमेरिका, यूरोप, नाटो, चीन और अब कहीं ना कहीं भारत भी केंद्र में आ चुका है। भारत के पास रूस के साथ पुराने रक्षा और ऊर्जा संबंध है। वहीं पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक और टेक्नोलॉजी साझेदारी भी बढ़ रही है। यानी भारत को हर कदम नाव तौल पर रखना पड़ रहा है। पिछले 2 साल में कई मौके आए जब पश्चिमी देशों ने भारत से कहा, आप पुतिन को समझाइए। 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में मोदी ने पुतिन से कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। उसके बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये नैरेटिव चल पड़ा है कि मोदी एक बैलेंस, शांतिपूर्ण समाधान के पैरोकार है। अब जेलेंस्की से ये बातचीत उसी छवि को और मजबूत करती है। जेलेंस्की को पता है कि भारत रूस के साथ संवाद करने की क्षमता रखता है। भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, जिसे रूस को आर्थिक सहारा मिल रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कई प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहा है, जिससे उसे नॉन अलाइज की छवि मिल जाती है। इस तटस्थता की वजह से ही यूक्रेन चाहता है कि भारत एक पुल का काम करे। पर सवाल यह है कि भारत वाकई इस युद्ध को खत्म कराने में भूमिका निभा सकता है। पहली चुनौती, रूस का रुख। पुतिन ने बार बार कहा है कि उनकी सुरक्षा और क्षेत्रीय मांगों को मानना ही शांति की शर्त है। और दूसरी चुनौती, पश्चिम देशों का दबाव। अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस की सैन्य ताकत कमजोर हो, ताकि भविष्य में वो नाटो देशों को धमका ना सके। और तीसरी चुनौती, भारत के अपने हित। रूस से हथियार, ऊर्जा और कूटनीतिक समर्थन, पश्चिम से टेक्नोलॉजी और निवेश, दोनों संतुलित रखने होंगे। दोस्तों, मैं आपको साफ बता दूं, ये जो फोन कॉल हुआ है ना सिर्फ एक कॉटेसी कॉल नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात पर भारत की एक चाल है। मोदी जानते हैं कि 2024 में अमेरिका में चुनाव है और ट्रंप, पुतिन, जेलेंस्की का समीकरण बदल सकता है। यूरोप में भी युद्ध की थकान दिख रही है। महंगाई, ऊर्जा संकट और यूक्रेन को लगातार फंड देने की मजबूरी, सब मिलकर उन्हें शांति की तरफ धकेल रही है। रूस को भी पता है कि युद्ध लंबा खींचा तो अर्थव्यवस्था और जनता दोनों पर असर पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई देश बीच में आकर दोनों को टेबल पर ला सकता है तो भारत ही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत G20 के मंच का इस्तेमाल इस देश में करेगा? क्या मोदी पुतिन और जेलेंस्की की सीधी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे, या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कूटनीतिक कदम रह जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ बम, मिसाइल और मोर्चे की कहानी नहीं है। ये कूटनीति, आर्थिक ताकत और वैश्विक संतुलन का खेल है। और इस खेल में मोदी की जेलेंस्की से बातचीत एक छोटे लेकिन अहम मोहर की चाल है। कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी है।